कंटिन्यूटी के तीसरे अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कंटिन्यूटी के सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता है और कब नहीं होता है। दैट मींस अधिक चर्चा थी कि कब कंटिन्यूअस नहीं होता है। दैट मींस एलएच लिमिट, आरएच लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस की बात हमने सेकंड पार्ट में किया था स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस पार्ट में करेंगे कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, दैट मींस बाउंड्री पॉइंट। मतलब कोई इंटरवल में कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है अगर डोमेन का, तो उस पर हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शंस का, उसके ऊपर में आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पॉइंट है स्टूडेंट कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एंड पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट को जानेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हमने एक इंटरवल ले लिया जिसका नाम है ए बी, ठीक है। तो अब इसका एंड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री, ये जो कोई फंक्शन अगर इस पर डिफाइंड होगा, दैट मीन्स एफ एक्स एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट यहाँ से निकलना है। सो क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, बट ओपन को एग्जैक्ट बाउंड्री पॉइंट नहीं कह सकेंगे, चूंकि इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। अभी हम लोग क्लोज पर चर्चा करते हैं। क्लोज इंटरवल में हमने ए बी को ले लिया, दैट मीन्स फंक्शंस कह रहा है कि ये डिफाइंड है कहाँ पर, क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। दैट मीन्स इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें बाउंड्री मिल जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस है, ये ओ है और ये वाई एक्सिस है। सो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं किसका, वाई इक्वल टू एफ एक्स का, मतलब ये एफ एक्स का ग्राफ है। यहाँ से हमने यहाँ से ए पॉइंट ले लिया, एक्स इक्वल टू ए ले लिया, और यहाँ से हमने बी ले लिया, एक्स इक्वल टू बी ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है वो ए से आगे जा रही है और बी से पीछे आ रही है। बी से आगे क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, और ए से पीछे क्या है, अनडिफाइंड है। सो इस फंक्शंस के लिए, मतलब इस ग्राफ्स के लिए, ये जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, इसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री पॉइंट, दैट मीन्स एंड पॉइंट। ये भी एंड पॉइंट। इधर लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू ए, राइट साइड का एंड पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू बी। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट कि कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट ऑफ अ फंक्शंस, मतलब किसी फंक्शंस का कंटिन्यूटी हम लोग एंड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर ये कंटिन्यूटी की बात अगर होती है, ए और बी के बीच की बात होती है, तो ऐसा समझा जाता है स्टूडेंट्स कि ए और बी के बीच में फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट इसका जो ये क्या कहते हैं उसको, डॉट पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो डॉट पॉइंट हमारा ये बाउंड्री ही हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। सो अगर लिखते हैं यहाँ पर केस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, देन अब देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है, उस स्थिति में हमारा जो पोजीशन बनेगा, सो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट x इक्वल टू ए। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और इसके आगे, तो ए के आगे क्या होगा, लेफ्ट एल एच एल या आर एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। सो यहाँ पर इसको हम कहेंगे, देखिए इससे आगे चलेंगे, इससे पीछे तो वैल्यू है ही नहीं, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें ए प्लस लेना पड़ेगा, दैट मीन्स आर एच लिमिट को काउंट करना पड़ेगा, एल एच तो है ही नहीं। सो अगर यहाँ बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात होगी तो हमें ये दो कंडीशन चाहिए। फिर इसी तरह से एक बाउंड्री हमारा बी भी बना रहा है स्टूडेंट्स। सो इसी तरह से हम इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी ले लिया, देन इसका क्या कंडीशन होगा, तो देखिए एफ बी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। और यहाँ पर b से आगे, मतलब राइट साइड में कोई फंक्शंस का जो ये जो डिफाइंड है, फंक्शंस राइट साइड में डिफाइंड ही नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेंगे। सो यहाँ पर लेंगे हम एफ बी माइनस। यही कंडीशन है स्टूडेंट्स किसी भी बाउंड्री पॉइंट पर किसी फंक्शंस को कंटिन्यूटी को चेक करने का। स्टूडेंट्स अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक ओपन इंटरवल का हेल्प लेते हैं। जैसा कि हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया, अब ये a है, ये x इक्वल टू a है, और ये x इक्वल टू b है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसमें कंटिन्यूटी की बात होगी तो x को आप एग्जैक्ट ले ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शंस इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब इसके बीच का जितना भी पॉइंट है फंक्शंस उस पर क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूटी हो जाएगा। ए को हम नहीं ले सकते, इसके बीच का कोई भी वैल्यू हम यहाँ उठा करके ले सकते हैं। जब ओपन इंटरवल होता है तो ऐसा लिया जाता है स्टूडेंट्स कि ए और बी के बीच में फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। बट एग्जैक्ट ए पर एग्जैक्ट बी पर आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ए और बी पर फंक्शंस डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये फंक्शंस यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ भी ओपन इंटरवल है, सो ए बी पर डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसके बीच में फंक्शंस डिफाइंड है। और कंटिन्यूटी का जो हम चेक करेंगे तो बीच में अगर कोई पॉइंट दे दिया तो सही, अगर नहीं दिया, कह दिया कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शंस है, तो ऐसा हम लोगों को समझ लेना है कि फंक्शंस ओपन इंटरवल में क्या होता है, सभी जगह फंक्शंस कंटिन्यूस होता है। आइए इसको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ दो अच्छे एग्जांपल्स है स्टूडेंट। एग्जांपल फर्स्ट में है चेक कंटिन्यूटी एट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इसका मीनिंग ये है कि x जो क्लोज इंटरवल 1 और 2 है, मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं। अब इसमें से वैसे वैल्यू पर चेक करना है जहां पर ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, परफेक्ट इंटीजर हो जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह का दो वैल्यू आ रहा है हमारा, 1 और 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। सो इसे हम लोग 1 और 2 पर बारी बारी से चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम चेक करना शुरू करते हैं, कहाँ से, चेक एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब 1 पर यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, F1। तो F1 फिर क्या लिखेंगे, F1 प्लस RH के लिए, जैसा कि हमने पीछे भी फोर्थ पार्ट में बताया था आपको, और ये 1 माइनस। ठीक है, तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1, एग्जैक्ट 1, सो यहाँ पर 1। F1 प्लस, इसका मतलब कि 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बताइए, 1 से थोड़ा सा छोटा, दैट मीन्स 0। सही है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा ये लिमिटिंग वैल्यू आया है, कौन कौन सा वैल्यू आया है, 1 आया है और 1 प्लस आया है और 1 माइनस आया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल, सो 1 के पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट है, 1 से आगे जाएगा, 1 पर और 1 पर 1 से आगे। सो हम ये दो वैल्यू को लेकर के काम चलाएंगे। ये वैल्यू हमने गलत निकाल दिया। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ दो वैल्यू पर हमारा क्या हो रहा है, बाउंड्री पॉइंट, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, दो ही पर हमें चेक करना था। सो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन जो हो रहा है, ये एफ एक्स जो हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है कितना पर, 1 पर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। अब इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे किस पर, चेक एट एक्स इक्वल टू 2 पर। अब देखिए 2 पर भी बाउंड्री है, पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, F2 माइनस लिखेंगे, फिर F2 प्लस लिखेंगे। सही है, अब देखिए ये 2 से क्या हो रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये प्लस निकालना व्यर्थ है। सो यहाँ पर F2 करेंगे तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एग्जैक्ट है 2, एग्जैक्ट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। अब 2 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का, हाँ कुछ कम, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर लिख देंगे, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। और इस तरह से आपने देखा कि 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो रहा है और 2 पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 इफ f0 इक्वल टू 0। एक कंडीशन और लगा दिया। अब देखिए ये -1 और 0, जैसा कि हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर को खोजेगी। सो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट यहाँ फिर मिल रहा है। आइए सबसे पहले हम -1 पर चेक कर लेते हैं, मतलब चेक एट x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, तो -1 से आगे जाएगा, दैट मीन्स f -1 तो होगा ही होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, एग्जैक्ट का -1 अपॉन -1, सो कितना जाएगा, 1। अब f -1 और ये क्या हो जाएगा, आगे जाएगा, सो यहाँ पर प्लस, तो -1 से थोड़ा सा आगे, दैट मीन्स -1 में थोड़ा सा आगे। ठीक है, -1 से थोड़ा सा आगे जाएगा, इंटीजर कहाँ आ जाएगा, -1 पर। सो यहाँ पर -1 से -1 यहाँ भी आ जाएगा 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बाउंड्री पॉइंट पर 2 पॉइंट मिला था वो दोनों यहाँ पर इक्वल हो रहा है। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सही है, अब इसी तरह से हम 0 पर चेक करेंगे, तो चेक एट x इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, f0 लिख देंगे। और f देखिए 0 क्या है, राइट साइड का है ना, तो इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस। सही है, अब f0 क्या हो जाएगा, f0 का एग्जैक्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब f0 माइनस का मतलब 0 से कुछ छोटा, 0 से कुछ छोटा अपॉन, और यहाँ 0 से कुछ छोटा। अब यहाँ देखिए 0 से कुछ छोटा अपॉन, ये 0 से कुछ छोटा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कितना आ जाएगा, -1।
सही है। सो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अरे यहाँ h भी आप सपोज कर लीजिए, यहाँ 0 माइनस एच कर लीजिए, हाँ h टेंस टू 0 कर दीजिए, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप -1 पर भी हमारा फंक्शंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, और +1 पर भी हमारा फंक्शंस कंटिन्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल्स को देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक करना है, जहां पर f(x) का वैल्यू है 2 to the power 1 upon x minus 1 upon 2 to the power 1 upon x plus 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा वैल्यू है हमारा 1, कब, तब जब x इक्वल टू 0। अब इसमें हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। सो स्टूडेंट, हमने पहले क्या किया, इसका 3 कंडीशन बनाया। क्या, f0, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू, जब ये इक्वल होता है 0 के, तो इस स्थिति में देखिए वैल्यू कितना है 1, तो हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ देख सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे f0 माइनस, मतलब LH लिमिट। तो LH लिमिट के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको पुट कर देना है 0 माइनस एच, मतलब x के बदले में 0 माइनस एच। अब देखिए LH का कंडीशन 0 से छोटा का कंडीशन, बड़ा का कंडीशन, दोनों तो इसी में आएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 to the power 1 अपॉन माइनस एच करेंगे, -1 अपॉन 2 to the power -1 अपॉन h प्लस 1। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, जब h का वैल्यू आप 0 देंगे तो 2 to the power कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 0 माइनस 1, इसको लिखेंगे 0 माइनस 1 अपॉन इसका वैल्यू 0 प्लस 1। सो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर ज़्यादा तो लिखना नहीं है, अब हो गया क्वेश्चन आपका, ये वैल्यू ऑफ फंक्शंस और ये वैल्यू कितना है -1, हाँ, ये दोनों देखिए इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब फंक्शंस क्या है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब इससे आगे लिखना नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे f0 प्लस h 0 प्लस कर दीजिए। सो लिमिट h टेंस टू 0 कर लीजिए, और अब x के बदले में आपको बैठा देना है क्या, 0 प्लस h, मतलब h, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 to the power 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 to the power 1 अपॉन h माइनस 1, सही है। अब ये देखिए इन्फिनिटी व इन्फिनिटी का फॉर्म हो गया स्टूडेंट। सो लिमिट h टेंस टू 0, चाहे तो आप एल हॉस्पिटल्स भी लगा सकते हैं, बट ये आसान पड़ेगा अभी जो मैं कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 अपॉन 2 to the power 1 अपॉन h अपॉन 2 to the power 1 अपॉन h 1 प्लस 1 अपॉन 2 to the power 1 अपॉन h। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए और h का वैल्यू अब आप 0 बैठाइए, तो आपको आ जाएगा कितना वैल्यू, देखिए 1 माइनस ये कितना 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो 1 माइनस 0 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0। सो इस तरह से हमारा वैल्यू 1 आया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, ठीक है, और ये RH लिमिट का वैल्यू ऑफ फंक्शंस के इक्वल है। सो यहाँ पर ऐसा आप कंडीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। अब आइए चौथा एग्जाम्पल से हमारा फाइंड f0 इफ पॉसिबल। देखिए यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है कि आपको f0 निकालना ही निकालना है, मतलब अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप f0 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ पर फंक्शंस आपका दिया हुआ है, ये log cos x अपॉन 4th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन log ln 1 प्लस 10 2x when x इज लेस देन 0। अब यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन। सो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहली बात RH लिमिट की बात हम करते हैं। सो यहाँ लिखेंगे हम RH लिमिट मतलब f0 प्लस कर लेते हैं, f0 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ देखिए 0 प्लस h बैठाना है x के बदले में। सो x के बदले में क्या 0 प्लस h, x के बदले में मतलब h, मतलब क्या लिखेंगे log cos h अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर, और देखिए ये 4th रूट है। सो यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इतना लिख देंगे -1। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 4 तो ऊपर चला गया इंटू लॉग कॉस h अपॉन एच स्क्वायर। हाँ, अब इसका वैल्यू आप लोग सभी जानते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है हाफ, इसका वैल्यू हाफ। चाहे तो आप ऐसे भी निकल सकते हैं, लॉग कॉस x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस, चलिए 1 प्लस नहीं 1 माइनस कॉस x, ऐसा करके, और इसको फिर आप एक्सपेंस कर दीजिए, ठीक है, इसको विस्तार कर लीजिए
और इसके बाद अपॉन है कितना एच स्क्वायर, सॉरी ये एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच दे दीजिए। अब इसको आप ये सीरीज में लीजिएगा, सीरीज में लेने के बाद जब आप h टेंस टू 0 लगाइएगा तो आपका वैल्यू -1/2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये कैंसिल होकर कितना आ गया, -2 आ गया। ये हमारा RH लिमिट निकल गया। अब हम LH लिमिट की बात करते हैं, दैट मीन्स F0 माइनस की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 तो लेना है। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे वहाँ वहाँ आपको पुट करना है -h, चूंकि 0 -h है तो -h पुट कर देना है। तो माइनस का कंडीशन सबसे पहले LH लिमिट में कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, सो ये फंक्शंस यहाँ पर काम करेगी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻ sin h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन x के बदले में माइनस है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, -1 अपॉन। अब थोड़ा सा यहाँ हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके नीचे हम यहाँ कर क्या रहे हैं तो -sin h लगा देते हैं अपने मन से। बैलेंस करने के लिए हम -sin h यहाँ भी लगा देते हैं अपॉन। अब देखिए ये क्या है, 1/log ln 1 + 10 2x। अब ये x के बदले में -h बैठाना है तो 1 + 10 - 2h, तो 1 - 10 2h, इसको लिखेंगे 1 - 10 2h, सही है। अब इसके ऊपर में हम दे देते हैं -10 2h और यहाँ भी दे देते हैं -10 2h। अब आप देखिए, अब इसमें आप लिमिट लगाइए, इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1 और ये इसका वैल्यू कितना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सो लिमिट h टेंस टू 0 1/2 आ जाएगा। देख सकते हैं माइनस से माइनस तो सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए, इसको लिखेंगे sin h अपॉन h क्रॉस h अपॉन 10 2h अपॉन 2h अपॉन 2h, ठीक है। इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। h से h कैंसिल, कितना आ गया हाफ। तो एक वैल्यू हमारा आ रहा है कितना -2 आ रहा है और दूसरा वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, हाफ 1/2 आ रहा है। ये दोनों इक्वल हुआ ही नहीं, इसका मतलब इस फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि F0 आप यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।